एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं हिंदुत्व का काम कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि एक ब्राह्मण साधु की उसकी चुटिया खींच के उसको पीटा गया। क्या शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है? अरे क्यों नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हम तो कह रहे पूरे देश की जनता से कह रहे, अगर जो यही भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक पूरा हिंदुस्तान खतरे में आ जाता। हिंदू खतरे में, चिल्लाते, दिन रात चिल्लाते, देखिए हिंदू का अपमान, देखिए ब्राह्मण का अपमान, देखिए एक संत का अपमान, हिंदू खतरे में, धर्म खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। क्योंकि देखिए संत भगवान की उपाधि दी गई, वो गंगा स्नान करने जा रहे, रास्ते में उनको रोका जाए। मैंने तो प्रवचन सुना, एक अधिकारी कह रहे थे कि वहाँ जो है यातायात जाने का कोई वो परमिशन नहीं था। आप संत महात्मा की टोली को यातायात बताएंगे? कृष्ण हुए या राम हुए या अभी कोई पालकी या रथ है, इसकी कहीं आरटीओ से परमिशन मिलता है? बताइए। एक शिक्षित अधिकारी का, IAS IPS अधिकारी कह रहा है कि वहाँ यातायात नियमों का वो उल्लंघन कर रहे थे। उनके पास कौन सा भाई कार थी क्या? सतुआ बाबा हैं, वो BMW से जाए, वो कह दे मैं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, उस पर क्या प्रशासन ने उस पर जो लिया, संज्ञान लिया क्या? प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है। अब वो मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसे सनातन का अपमान बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले भी किए गए, कई बार जवाबी हमले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच बचाव कर आज एक बड़ा बयान भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक योगी के लिए राष्ट्र से बड़ा, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब जो कुछ भी वहाँ हुआ वो धीरे धीरे सियासी रंग ले रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर हमारे पीछे आप देखेंगे कि एक पोस्टर लगाया गया जिसमें साफ तौर से लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आशुतोष सिंह पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी युवजन सभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के बाहर ठीक पोस्टर लगाया और इस पोस्टर में साफ लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये मामला धीरे धीरे सियासी रंग ले रहा है और तमाम वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। शंकराचार्य यानी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कई बार कहा कि योगी आदित्यनाथ को न जाने क्या क्या कह डाले, कई मंचों से उनसे विपक्षी नेता संपर्क में हैं। अखिलेश यादव ने फोन से बात की और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुलाकात करने पहुंच गए। इसको लोग सनातन का अपमान बता रहे हैं। अब वही सरकार है जिसने न जाने सनातनियों के कितने पुराने सपने राम मंदिर का निर्माण कराया और उसके अलावा सनातनियों के हर एक छोटे पर्व को बड़ा पर्व बनाया। उसके बाद भी ऐसे संत CM, ऐसे योगी CM पे इस तरीके के आरोप लगने शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। ये पोस्टर लगा है जिस तरीके से, इस पे क्या है आखिर? अब वो तो जो होना था वो शासन प्रशासन की लापरवाही थी, उसमें योगी आदित्यनाथ को घसीट लिया गया। उत्तर प्रदेश शासन के जो अधिकारी हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अंडर तो काम कर रहे हैं। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं हिंदुत्व का काम कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि एक ब्राह्मण साधु की उसकी चुटिया खींच के उसको पीटा गया। क्या शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है? शंकराचार्य जी के चेला हिंदू नहीं थे? जिस तरीके से उनका अपमान किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा से सभी जाति और धर्मों का सम्मान करती रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करते। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि किसी भी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में गंगा स्नान करना एक पवित्र माना गया है। वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, क्या शासन प्रशासन के इशारे पर उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद योगी जी हैं। अगर जो वो ठीक है, अगर जो वो सही थे तो तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को है जो बर्खास्त तो सस्पेंड कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया अभी तक? उसके बाद उनसे ये जवाब मांगा जा रहा है कि वो ये दिखाएं कि वो प्रमाण पत्र अपना दिखाएं। प्रमाण पत्र कोई शासन प्रशासन थोड़ी देता है।
इनका जो प्रमाण पत्र होता है, इनका जब महाकुंभ लगता है, महाकुंभ में ये तय होता है कि कौन शंकराचार्य है, कौन पीठाधीश्वर है, कौन महंत है, ये वहाँ तय होता है। ये कोई शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था से थोड़ी होता है। जिस तरीके से उनका फिर अपमान किया गया कि आप प्रमाण पत्र दिखाइए, ये कहाँ का न्याय है? एक क्या इस चीज का या इस विरोध का कुछ सियासी नुकसान भी हो सकता है? अरे क्यों नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हम तो कह रहे पूरे देश की जनता से कह रहे, अगर जो यही भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक पूरा हिंदुस्तान खतरे में आ जाता। हिंदू खतरे में, चिल्लाते, दिन रात चिल्लाते, देखिए हिंदू का अपमान, देखिए ब्राह्मण का अपमान, देखिए एक संत का अपमान, हिंदू खतरे में, धर्म खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। लेकिन अब तो कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हो? उन संत का अपमान हुआ, ब्राह्मण आदमी का अपमान हुआ है। ये अब पूरा हिंदुस्तान देख चुका है, कोई भी इनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, लौटेंगे। आप कहाँ से हैं भाई? मैं अछल्दा औरैया उत्तर प्रदेश से हूँ। औरैया उत्तर प्रदेश। आप इस घटने को किस तरीके से देखते हैं? क्या सियासी नुकसान होगा या सपा को इसका फायदा भी हो सकता है? देखिए, कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी संत हो या साधु हो, किसी भी को ये आज़ादी नहीं है कि किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी पुजारी का अपमान कर सके। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में इसका उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए संत भगवान की उपाधि दी गई। वो गंगा स्नान करने जा रहे, रास्ते में उनको रोका जाए। मैंने तो प्रवचन सुना, एक अधिकारी कह रहे थे कि वहाँ जो है यातायात जाने का कोई वो परमिशन नहीं था। आप संत महात्मा की टोली को यातायात बताएंगे? जो साधु संत के वहाँ पे जो मैं क्या नाम है अभिमिकानंद जो अपनी उसमें थे पालकी पे, तो एक अधिकारी कह रहे थे कि उनका जो है यातायात वाहन अंदर जाना मना है, वो पालकी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। क्या ये इसका कोई आरटीओ से परमिशन मिलता है? भगवान कृष्ण हुए या राम हुए या अभी कोई पालकी या रथ है, इसकी कहीं आरटीओ से परमिशन मिलता है? बताइए। एक शिक्षित अधिकारी का IAS IPS अधिकारी कह रहा है कि वहाँ यातायात नियमों का वो उल्लंघन कर रहे थे। उनके पास कौन सा भाई कार थी क्या? तो ये सरकार तो सनातनी होगी सरकार है। देखिए, ये ढोंग बगराने वाली सरकार है, ये पाखंड बगराने वाली सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटते हैं। BMW से चल रहे सतुआ बाबा हैं, वो BMW से जाए, वो कह दे मैं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, उस पर क्या प्रशासन ने उस पर जो लिया संज्ञान लिया? क्या नहीं लिया? क्या संज्ञान लिया? अगर जो एक शंकराचार्य जी जाते हैं, क्या जब कुंभ लगता है तो परमिशन देते हैं? क्या RTO परमिशन देता है? ये सब ढोंग ढफेल है। ये सिर्फ जनता गुमराह बना के, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पर ये चुनाव जीतते आए, लड़ते आए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। 27 में पूर्णता इनको हटाने जा रही है। जनता विरोध में है। न जनता ये स्वास्थ्य के बारे में कोई बात करते हैं, न खेत के, न खलिहान के, न खाद के बारे में। जाहिर है इस तरीके के आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो अपमान हुआ, इस अपमान से ज़्यादातर लोगों में नाराज़गी है और लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं सियासत की गलियारों में अब ये मामला धीरे धीरे तूल भी पकड़ रहा है। तमाम पार्टियां अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दी हैं। फिलहाल अब ये मामला कहां तक और तूल पकड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पे योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि एक योगी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अरमान मलिक, द पब्लिक नोट, लखनऊ।